प्रिय दर्शकों, आज आप सभी को फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारा विचार सागर मंथन सत्र में। आज का उपस्थापना में मैं हरि भाई और मेरा साथ है हमारा प्रिय मंगेश भाई है। तो आइए स्वागत करते हैं मंगेश भाई को। मंगेश भाई, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है हरि भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। अच्छा, ये सत्र कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे और आज 18/4/2026 जी। आज के सत्र में बाबा ये कह रहा है कि मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, परमात्मा के द्वारा। ऐसा ना कभी किसी ने सुना, ना कभी किसी ने अनुभव किया। तो ये बड़ी विचित्र बात है। देखो, एक सम्मुख में मिलना कि सम्मुख से बात करना एक अलग बात है। एक दूर से कि नहीं तो हम रेडियो से हो कि और की मोबाइल से द्वारा हम अगर सुन लेते हैं तो उसका एक अलग बात होता है। बिल्कुल। तो बाबा जो कहते हैं सम्मुख मिलना और सम्मुख में हम पढ़ रहे हैं बाप से, बिल्कुल, तो उसमें एक अलग प्रकार एनर्जी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा के वाइब्रेशन भी मिलते हैं हरि भाई। जैसे सम्मुख आप किसी टीचर के आप सम्मुख, आजकल तो ये सिस्टम निकला है ना कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है। लेकिन जो सम्मुख व्यक्ति रहता है, आप देखेंगे, आपने भी फील किया होगा, कहीं क्लास कराए होंगे आपने ऑनलाइन वगैरह भी। तो जो सम्मुख बैठकर जो फीलिंग रहती है, उनके वाइब्रेशंस को हम कैच कर पाते हैं, है ना। तो हम उस अनुसार बोलते हैं। एक बात है, हम दृष्टि से अगर दृष्टि मिला करके बातें करते हैं तो उसका भी चार्म एक अलग प्रकार होता है। तो अगर कोई भी नहीं होंगे, मान लीजिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हमको भी बहुत, हमारा भाई बहन हमको देख रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे तो हमारे सामने कोई नहीं है, हम दीवार से बात कर रहे हैं, उसका एक अलग प्रकार हो जाता है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि हमको लायक बनाने के लिए आए, विश्व के बादशाही दे रहे हैं और उसका लायक बनाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सम्मुख बैठ करके पढ़ना बहुत जरूरी है। और लायक बनने के लिए बाबा कहता है कि पावन जरूर बनना है। पावन एक बात है, पावन बनने का जो बात आपने उठाया, आज मेरा मन में यही प्रश्न चल रहा था कि सचमुच निर्विकारी दुनिया है, सत्य दुनिया, वॉइसलेस दुनिया है, और ये दुनिया है हमें जहाँ है कलयुग, तो कलयुग दुनिया में है। तो परमपिता परमात्मा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिए है, और सचमुच क्या संभव हो सकता है कि एक निर्विकारी दुनिया बना सकते हैं कि सभी निर्विकारी बन जाए, सभी पावन बन जाए, और पावन दुनिया को ट्रांसफर हो जाए। ऐसे आपको क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर नॉर्मल अगर हम पूछते हैं बिल्कुल तो वो तो विश्वास नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं करेगा वो व्यक्ति कि ऐसा, क्योंकि जो पुरानी बातें हम सुनते आए ना, कि बाबा ने मुरली में क्लियर किया इस चीज को, कि पुराने लोग ये कहते हैं कि भाई जब पवित्रता की बात आती है, गृहस्थ में रहते ब्रह्मचर्य, वो कहते हैं राम सीता लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, इनके भी तो सबके परिवार थे। लेकिन बाबा कहते देखो, ये बात तो राइट है, परिवार थे, उनके बच्चे वगैरह थे, लेकिन देवी देवताओं के लिए गायन किया जाता है कि संपूर्ण निर्विकारी थे, है ना। तो ये बच्चे जो पैदा होने वाली बात है, या जो जनरेशन होती है, वो योग बल की होती है। ये साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता इस चीज को। यही तो बात है। अगर सभी समझ जाएंगे तो फिर यहाँ भी भीड़ बन जाएगा। तो भीड़ को कम करने के लिए, और ऐसे भी है, सभी सतयुग में देवी देवता नहीं बनेंगे। बिल्कुल। सभी भी लक्ष्मी नारायण जैसे विश्व महाराजा विश्व महारानी नहीं बनेंगे, नहीं। दास दासी भी बनेंगे। बिल्कुल। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं बहुत लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पास भी है, फेल भी है। बिल्कुल। फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास भी है। बिल्कुल। और फेल भी होते हैं। क्या क्या होता है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ कोई पढ़ते पढ़ते और जो फेल स्टूडेंट है उनको देखते हैं, और कहते हैं कि अरे ये तो ऐसे लंगड़ा होकर के चल रहा है। तो और यही भी बात हुआ ना, जो जब देखा बेगरी पीरियड आ गया, तो उस समय सोचे कि ये तो बूढ़ा क्या करेंगे। बिल्कुल। अभी हमको तो वापस जाना ही, और वापस भी चले गए। लेकिन ये परमात्मा का कार्य था, बिल्कुल, पावन बनाना था और निर्विकारी दुनिया लाने का है, जिस कारण से ये देखो
यज्ञ कहाँ से कहाँ तक आके पहुँच गया। और हमें भी ऐसे बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि आज जो हम खा रहे हैं, कि जहाँ हम आज बैठे हैं, ये इसके पीछे मम्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा बाबा और दादी दीदियों का ही त्याग तपस्या था। तो इसलिए हम अपने को बहुत गर्वित महसूस करते हैं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा कि बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। देखो, ऑक्यूपेशन अर्थात क्या है? जीविका होता है, पैसा होता है, धंधा होता है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा का क्या ऑक्यूपेशन होगा? बाप है, टीचर है और सदगुरु है। ये तीन रूप में हमको पालना देते हैं। हाँ, मनुष्य से देवी देवता बनाते हैं और पुराना दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करते हैं। हाँ, और वो क्या है? देखो, शिक्षक के रूप में हमको देवी देवता बनने का पढ़ाई पढ़ाते हैं। अच्छा, ये यहाँ भी एक प्रश्न आ सकता है, हम अगर देवी देवता को पूजा करेंगे, क्या हम देवी देवता बन जाएंगे? हाँ, बराबर है। एक स्टूडेंट अगर डॉक्टर का नाम जपता रहे, पढ़ाई नहीं पढ़े, तो वो तो डॉक्टर थोड़ी बनेगा। वो तो इसीलिए भगवान आते हैं कि देवी देवता बनने का जो पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई पढ़ाने के लिए। आज अगर ये किसी को हम प्रश्न पूछेंगे, कोई पूजा आदि करते हैं, लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, तो हम अगर उनको पूछेंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बता नहीं सकेंगे। नहीं। और पूजा भी करते हैं, तो पूजा करना अर्थात ये नहीं है कि मैं भी लक्ष्मी नारायण बन जाऊंगा। हाँ जी, बराबर। तो इसीलिए हमको जो हम भगवान आकर के हमको बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे बना रहे, इसके लिए हमको पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल। ये टीचर के रूप में हमको पढ़ाते हैं और सदगुरु के रूप में हमको नित्य नया नया वरदान देते हैं। वरदान के साथ साथ हमको साथ भी घर ले जाते हैं। कोई दुनिया में ऐसे नहीं है, और हमको भी पालना देते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और साथ में घर भी ले जाते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात। और बाबा ने कहा कि एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करना ये भी बाबा का बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है। एक आदि देवी देवता सनातन धर्म जो उसको तो सभी नहीं जानते हैं। बिल्कुल। खाली कहते हैं हम तो हिंदू धर्म वाले हैं। अच्छा, हिंदू धर्म वाले हिंदू कैसे आए? हम अगर कहेंगे हम इंडिया में जहाँ रहते हैं, कि भारत में जहाँ रहते हैं, हम कहें हम भारतीय है, तो ऐसे हिंदुस्तान में रहने वालों को खुद ही कहते हैं हम हिंदुस्तान। हाँ जी। तो मुरली में आज गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। इस गीत में हरि भाई आगे की लाइन ये आती है कि शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। हाँ जी। बहुत सुंदर। अगर ये गीत जब चलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, नशा चढ़ जाता है। ये भक्ति मार्ग का गीत है। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग का गीत में भगत बहुत झूमते हैं। हाँ। और उसका भी सार गर्भक अर्थ भी समाहित है उसमें। हाँ जी। और बाबा कहता है ओम शांति का आज अर्थ समझा रहा है बाबा, कि बाबा कहता है ओम माना मैं आत्मा और मेरा यह शरीर है ना। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत, और आत्मा का यह है शरीर अलग है, माना आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये बाबा पाठ पक्का करा रहा है। फिर बाबा कहता है सतयुग में आत्मा सतो प्रधान अर्थात सच्चा सोना थी। अभी सोना से खाद वाला सोना हम बिल्कुल। तो बाबा कहते वास्तव में ऐसा मिसाल दिया जाता है कि सच्चा सोना थी। बाकी आत्मा पवित्र है, गोल्डन एज है, संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उसको गोल्ड के साथ उसकी तुलना की। और गोल्ड में 24 कैरेट सोना के। हाँ जी। आजकल तो देखने के लिए कहाँ भी अगर कहते हैं 24 कैरेट लिखा होता है। हाँ। बाकी 24 कैरेट नहीं होता है। बिल्कुल 22 कैरेट होता है। हाँ जी। तो 24 कैरेट सोना अर्थात संपूर्ण 100% प्योर। हाँ प्योर। तो वैसे ही आत्मा सतो प्रधान। हाँ जी। बाबा कहता है बाल युवा रुद्ध, वैसे ही हर चीज चक्र में आती है। सतो प्रधान, हाँ सतो प्रधान, सतो रजो प्रधान, तमो प्रधान, ऐसे हर तो वैसे ही दुनिया का भी है। बाबा कहते हैं हर चीज नए से पुरानी होती है। दुनिया भी पहले सतो प्रधान गोल्डन एज थी, अब फिर आयरन एज। हाँ, अब फिर गोल्डन एज की तरफ जाना है, क्योंकि चक्र है ना। यही है। तो हाँ। यही है जो पहले मैं पूछ रहा था कि निर्विकारी दुनिया, हाँ। सत्य दुनिया है। हाँ। फिर हम अभी पहुंच गए विकारी दुनिया में। हाँ। अभी फिर विकारी दुनिया से फिर
हमको निर्विकारी दुनिया में जाना है, इसलिए बाबा आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सम्मुख पढ़ाते हैं। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बाप से जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है उसको कायम रखना है, पक्का रहना, बिल्कुल कायम रखना है। क्योंकि ये पढ़ाई के समय में एक नियम होता है। हाँ जी। गुरुकुल आश्रम में जब पढ़ाई पढ़ते थे जो बच्चे, हाँ जी, तो उस समय एक नियम था, जब तक आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तब तक शादी नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि शादी मतलब काम विकार में जाना, बराबर, काम विकार से दूर रहना, पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करिए। क्योंकि पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर है ऐसे एक शक्ति है जो जीवन शक्ति हमारे पास है। वो शक्ति संरक्षित होकर के हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। और जिस कारण से हमारा जो ब्रेन से हम जो काम करने का है वो हम ऐसे एक्टिवेट करके रखेंगे ताकि जो भी हम पढ़ेंगे उसको तुरंत हम कैच कर सकते हैं। बहुत अच्छे। फिर बाबा ने कहा काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। देखो, और पवित्रता सिर्फ पवित्रता जो कहते हैं ये शारीरिक जो ब्रह्मचर्य है वो नहीं कहेंगे। पवित्रता का जो संपूर्ण पवित्रता है उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच भूतों, इसको भूतों के साथ ही क्यों तुलना क्या है अब बताइए। भूत परेशान करते हैं ना हरि भाई। हाँ, ऐसे देखो, इसको रावण कहते हैं। हाँ। रावण जब रावण का राज्य में हम दुखी हुए थे, ये रावण के सारे दूत हैं। हाँ जी। सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं। हाँ जी। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन, ये सारे जितने जो 10 शिष्य वाले दिखाते हैं उसके बाल बच्चों को भी साथ में लिया जाता है। और वो जब हमारे अंदर आ जाते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर राम को बिठाए है। हाँ जी। अगर राम हमें मंदिर समझेंगे, हमारा शरीर को मंदिर जैसे समझेंगे, तो फिर उसके अंदर अगर राम को बिठा है, आत्मा राम को बिठा है, तो उसमें अगर रावण प्रवेश करेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम दुखी होंगे ना। बिल्कुल। तो राम और रावण के अंदर ये युद्ध चलेगा, तो उसके फिर परिणाम क्या होगा, दुखी होंगे। तो इसलिए ये जो भूत अगर हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो फिर हम क्या आएंगे, तो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए इसको भूत का नाम दिया गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार जिसके पास है वो पवित्र है। सिर्फ एक पवित्र कहेंगे तो संपूर्ण पवित्रता का जो परिभाषा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 विकार है, 5 विकार का अंश मात्र भी न हो। बिल्कुल, वो संपूर्ण पवित्र। इसमें इसके ऊपर हम जरूर कायम रहना चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा कि चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाबा को याद करना। देखो, बाबा को तो याद करते हैं, तो बाप को भी याद करना है, वर्षा को भी याद करना है, जो शिवालय जो शिवालय है उसको हम याद करना है। लेकिन आज खास बाबा ने कहा पढ़ाने वाला बाप, बिल्कुल पढ़ाने वाला बाप को याद करना। टीचर के रूप में देखो इतना हमको कमाई कराते हैं, तो सारे खजाने तो ज्ञान के खजाने हैं। ज्ञान के आधार से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा आगे जाकर के स्थूल धन के रूप में मिल जाता है। भविष्य में आज जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, भविष्य में हमको स्थूल धन के रूप में सतयुग में मिलेगा। तो जिस कारण से बाबा कहते अगर ज्ञान देने वाले, अर्थात ये से जो ज्ञान धन से बड़ा धन कोई है नहीं, और ये ज्ञान धन जो देते हैं उनको अगर याद करें, जैसे दाता, आज हम जो खाना खाते हैं, खाना खिलाने वाले कौन होते हैं, भगवान होते, भगवान को मानते हैं ना। तो इसलिए खाना खाने के पहले हम सोचना चाहिए कि देने वाला कौन है, भगवान है, तो भगवान को दे करके खाना होता है। तो जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वालों को याद करके ही हम आगे चलना है। और फिर आगे बाबा ने कहा कि अब नाटक पूरा हो रहा है, 5000 वर्ष का नाटक अचानक भी कुछ होने वाला है। सामने जैसे बिना पूरा ढेंडुरा पिट रहा है। तो इसीलिए हम इसलिए सजग भी रहेंगे। अचानक एवर रेडी बाबा भी कह दिए कि अभी अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम ऐसे एवर रेडी रहे जैसे कि अभी भी शरीर छोड़ेंगे तो जा करके हम जरूर लक्ष्मी नारायण का पद को पाएंगे। और कहते बाप का गद्दी नसीब बनना है। वाह, क्या नशा है। और वरदान है आज, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। देखिए, सच्चे सेवाधारी उसको कहेंगे जिसके पास बहुत खजाने होंगे। और खजाने के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं।
हमारा खजाने जो है समय का खजाना है, हमारे पास ज्ञान का खजाना है, और गुणों का है, गुणों का भी खजाना है, जो भी खजाना है, खजाना को हम अगर स्टॉक रखते हैं तो जिस समय में हम चाहे जो भी शक्ति को भी चाहे, शक्ति भी एक खजाना है, तो जो शक्ति को हम ऑर्डर करें और वो उस समय में आकर के पहुंच जाए, हम सहनशीलता शक्ति को हम आह्वान किए, सामना करने का शक्ति अगर आ जाए तो फिर क्या सच्चा सेवाधारी होंगे। तो सेवाधारी उसको कहेंगे कि हम अपने कंट्रोल के अंदर रखें, जो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हमारा अंदर रहे, तभी जा करके हमको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं चेहरे द्वारा सेवा हो। ऐसे नहीं बोला बाबा ने कि ज्ञान देके से, बाबा कहते हैं चेहरे द्वारा, चेहरे और चलन में दिखाई दे। ये बहुत, तभी जा करके हम कहेंगे हम खजानों को ठीक रूप में हम यूज किया और सच्चे सेवाधारी। स्लोगन में है, समय और संकल्प के खजाने को जमा कर आगे बढ़ाओ और जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प, यही तो खजाने के ऊपर आ गया। इस स्लोगन में भी वही खजाने के उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर हमको, तो हम अभी अगर स्टॉक करने का समय है, अगर स्टॉक अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे, अभी जो हम कमाते हैं अगर उसको खा लेंगे, कमाया जो उसको अगर खा लेंगे तो फिर क्या रहा। तो इसीलिए हमको अभी जो स्टॉक जमा करके रखना है, क्योंकि जितना स्टॉक जमा करेंगे उसी हिसाब से फिर आगे के लिए वो काम में आएगा। बिल्कुल। और अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। तो ये मधुरता और नम्रता भी हमको विशेष अटेंशन दिलाने के लिए बाबा ने इस मास में रखा है। कि बाबा कहते हैं जैसा मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हैं ना, बाबा के घर में भी मेहमान आते हैं तो एक दिन गुड़ खाओ जरूर और गुड़ भी खिलाओ, गुड़ भी खिलाते हैं, और ये खुशी दिलाना होता है। एक हम जैसे मीठा खाने से हमको कितना खुशी मिलता है। कहते हैं कि अगर कोई चाय अगर कोई पीते हैं और कहेंगे इसमें मीठा नहीं है, उनको आनंद नहीं मिलेगा। बराबर। तो ऐसे हमको मीठा बनना है तो हमारे अंदर मधुरता गुण चाहिए। बिल्कुल। और मधुरता गुण अगर हमारे अंदर आए तो फिर हम सभी को खुश भी रख सकते हैं और खुद ही खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। यही तो हमारा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए सेवा एक हमारा एक मार्ग है। भगवान हमको सेवा के अर्थ से यहाँ निमित्त बनाए हैं। कहाँ पे कोई भी है, सेवा के बगैर हमारा क्या अस्तित्व है? अस्तित्व वही है हम सेवा के कारण से। और सेवा में जब अगर खुद संतुष्ट नहीं और दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो खुद खुश नहीं होंगे, दूसरों को खुशी नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या फायदा। राइट। तो इसलिए सेवा का अर्थ है खुद को खुशी मिले, दूसरों को खुशी दिलाएंगे, तभी जा करके भगवान भी संतुष्ट होंगे। जो संतुष्टता का जो सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट है ना। खुद को संतुष्ट करना है और बाप को संतुष्ट करना है, हमारा लौकिक अलौकिक परिवार को संतुष्ट करना है। इस संतुष्टता का सब्जेक्ट है ही सेवा के आधार से संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना है। तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट्स हम आज विचार विमर्श किए हैं। लेकिन मंगेश भाई, आपके साथ जब रहते हैं ना, कुछ ना कुछ पॉइंट्स नया नया निकल आता है। अच्छा लगता है ना। चलिए, तो आज का कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। समय तो हो गया। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम तो हम आप सभी के सामने रखे। कैसे लगा आप जरूर बताएंगे। आज का यह एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। मंगेश भाई, पूरा करते हैं। सभी को ओम शांति के साथ, आपको भी ओम शांति। हरि भाई, ओम शांति।